welcome back to Rinky's Angel again. We are doing readings for the week 22nd June. मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है, वीकली रीडिंग्स या मंथली रीडिंग्स. बहुत ही मिक्स्ड फीडबैक आया हुआ है विथ रिगार्ड्स टू मंथली एंड वीकली. सो अगेन फॉर जुलाई मैं मंथली रीडिंग्स दे रही हूँ एंड वीकली एंजल गाइडेंस दे रही हूँ. जैसे मंथली हम डिफरेंट ज़ोडिएक की रीडिंग्स करते हैं, सिमिलर पैटर्न, बट वीकली एंजल गाइडेंस दे रही हूँ. उसके अलावा बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग फॉर द वीक, मैं एक और एडिशनल वीडियो कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ विच इज अबाउट योर क्वेश्चंस. तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो टैरो रिलेटेड, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए. आई विल पिक एनी 10-12 क्वेश्चंस और मैं उसका जवाब दूंगी आप लोगों को in the next video. So go ahead and comment down below with your question. And now let's begin the readings. Aries, the card that we have for you is the Wheel of Fortune. A Wheel of Fortune growth, Wheel of Fortune improvement, Wheel of Fortune तरक्की की बात कर रहा है. जो भी पास्ट कॉम्प्लिकेशंस थी, पास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, मुझे ऐसे लग रहा है आप रेडी हो, आपने वो इंटेंशन सेट करी हुई है, आप ना एंटर करना चाहते हो न्यू बिगनिंग्स में. तो ये कार्ड आपको हेड्स अप दे रहा है, ये एनर्जी आपको हेड्स अप दे रही है बताने के लिए कि आप राइट ट्रैक पे हो. आपने जो अपनी न्यू एनर्जी इनवाइट की है वो डेफिनेटली आप ही के बिल्कुल पास है. मूविंग ऑन टू द एंजल मैसेज इट इज किक अप योर हील्स. एंजल्स बोल रहे हैं बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत सोच लिया, नाउ इज द टाइम टू एक्शन. हर एक चीज को एक्शन करें, उस पर काम करना स्टार्ट करें एंड यू विल सी सक्सेस. Taurus, the card that we have for you is Justice. अब ये कार्ड बता रहा है there is growth, there is improvement, पर कहीं ना आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा बहुत ऊंचा है इस वक्त. आपको वो चीज को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है. मुझे ऐसे लग रहा है ये गुस्से के वजह से कोई रिलेशनशिप में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है. होल्ड ऑन, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. आपने ये धीरज बहुत टाइम तक अच्छे से संभाल रखा हुआ है, अपने आप को बहुत अच्छे से केयर करी हुई है, पर इस वक्त जहां आप अटक रहे हो, जहां आप पीछे हट रहे हो, इतना आगे आए हो, इस वक्त पीछे नहीं हट सकते हो. सो होल्ड ऑन टू दैट पेशेंस अ लिटिल मोर एंड यू विल फाइंड व्हाट यू रियली वांट. Moving on to the angel message, moving forward fearlessly. Angels हमें बता रहे हैं it's time, जो आपने fear, जो आपने घबराहट को पाल रखा हुआ है, उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. This is a time where angels are telling you वो घबराहट, वो fear, वो anxiety सारी पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ो. कोई भी चीज से डरना नहीं है, फेस करना है, और वो जब आप फेस करोगे तभी आप और ज्यादा पावरफुल फील करोगे. Now the card that we have for you is a card of swords. अब ये कार्ड बोल रहा है सारी चीजें एक साथ पकड़ के चलना बहुत मुश्किल है, सारे रिलेशंस को एक साथ रखकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. कहीं कोई अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल लाइफ में छूट गई है, उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट अब तक क्यों पाल रखा हुआ है. ये कार्ड बता रहा है आगे बढ़िए. जो हो गया, जो निकल गया, जो मिस हो गया, उसको इतना अटेंशन, उसको इतना फोकस नहीं देना है, क्योंकि आप अपना प्रेजेंट टाइम ब्लॉक कर रहे हो उसके वजह से. डोंट ब्लॉक योर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ योर पास्ट. इट्स टाइम टू रिलीज. छोड़ दो जो भी एनर्जी थी, जो हो गया हो गया. अब आगे बढ़ने की नियत, इंटेंशन सेट करो एंड यू विल बी फाइन. मूविंग ऑन टू द एंजल मैसेज विच इज लाफ्टर. कहीं ये हंसी खो सी गई है. ये कार्ड आपको बता रहा है अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, अपनी हंसी को वापस अपनी जिंदगी में इनवाइट कीजिए. जो भी चीज आपको खुशी देती है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. ये टाइम है कहीं ना कहीं अपने आप को वर्थ देने का, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का, अपनी खुशियों पे फोकस करने का. कैंसर, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये बहुत ज्यादा बेट्रेयल, चीटिंग, भरोसा जैसे टूट गया, किसी पे विश्वास किया था इतना ज्यादा, वो टूट गया. अब ना बिल्कुल वो एनर्जीज में सिंक हो रखे हुए हो, डूबे हुए हो वो एनर्जीज में. ये कार्ड बता रहा है आपको उस चीज से बाहर आना पड़ेगा. हाँ, जो आपके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ. वी डू नॉट अप्रिशिएट दैट एट दिस पॉइंट. पर आप ये बोल रहे हो कि किसी तीसरे के बंदे से आप अपनी एनर्जी, अपना रिलेशनशिप क्यों खराब कर रहे हो. ये कार्ड बता रहा है अब फोकस करना है अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर बाहर निकालने के लिए.
जो भी मेस हो रखा हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उससे आगे बढ़ने का टाइम आया हुआ है। ये विक्टिम वाली फीलिंग अपने अंदर से निकालिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी ये सिर्फ फीलिंग है, आप डेफिनेटली कोई चीज के विक्टिम बने हो। ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की भी बात करता है, तो पैसे अटके हुए हैं, अब तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है वो पैसे वापस आपकी लाइफ में आने के लिए। मूविंग ऑन, एंजल मैसेजेस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। एंजल्स बता रहे हैं फोकस कीजिए पॉजिटिविटी पे, फोकस कीजिए मैनिफेस्टेशंस पे, फोकस कीजिए आपको क्या अपने लाइफ में इनवाइट करना है। जो भी आपके ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, उस पे आप अटेंशन डालिए, उस पर आप अपनी एनर्जी डालिए, तब वो आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे, डेफिनेटली ट्रू होंगे आपके लिए। लियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज 2 ऑफ कप्स। अब ये कार्ड बोल रहा है एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आ रही है आपको आपकी लाइफ में किसी और के जरिए। यू नो, समबडी इज ट्राइंग टू एक्सटेंड अ हैंड, अ हेल्पिंग हैंड आपकी लाइफ में, तो वो एक्नॉलेज कीजिए, वो लीजिए सहारा। अगर कोई आपको देना चाह रहा है, यू नो, इट्स टाइम, आई फील, स्पीक योर हार्ट आउट। आपकी जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, बात कीजिए। ये पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये पर्सन एक चेंज लाएगा, अच्छा वाला चेंज। तो आई फील फोकस कीजिए। ये पर्सन शायद आपके पास्ट से आपके प्रेजेंट में आ रहा है, तो वो चीज को आपको घबराना नहीं है, वो चीज से आपको डरना नहीं है। हाउएवर मैं बोलूंगी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना इस वक्त आप इतना अच्छा नहीं जा रहे हो। आई फील थोड़ा पोलाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कलीग्स, अपने सुपीरियर के साथ, तभी आपका काम बन पाएगा। आप बहुत हार्श हो रखे हुए हो। एंजल मैसेजेस, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। एंजल्स बता रही है आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं उनको इस वक्त आपका अटेंशन चाहिए। यू नो, आप उन पे फोकस कीजिए, उनकी बैठ के बातें सुनिए, शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। कहीं अगर कोई थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहा है, उनको थोड़ा यू नो मोटिवेट कीजिए। इट जस्ट फील्स दैट योर फैमिली नीड्स यू राइट नाउ। अबाउट द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ कार्ड ऑफ कप्स। अब ये कार्ड हमें बता रहा है यू नो यू आर स्टिल सो ड्राउन्ड इनटू इमोशंस। आप ना बहुत ज्यादा इमोशनली अब तक अटके हुए हो कहीं पर। यू नो, इट्स, ये कार्ड बोल रहा है जो चला गया, अब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता है अनफॉर्चुनेटली दोबारा। ये कार्ड बता रहा है फोकस कीजिए जो आपके लाइफ में इस वक्त है, फोकस कीजिए। शायद ये पर्सन रिलेटेड ना हो, शायद ये अपॉर्चुनिटी रिलेटेड हो, शायद ये कोई भी चीज रिलेटेड हो, पर ये बोलना चाहता है जो हो गया। अब टाइम है अपनी एनर्जी जिस चीज पर लगानी है जो आपके सामने है। आप ना जो आपके सामने है उसको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रखे हुए हो, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रखे हुए हो। ये कार्ड बोल रहा है नहीं, ये सही तरीका नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। मूविंग ऑन टू द एंजल मैसेज, स्टैंड योर ग्राउंड। एंजल्स बोल रहे हैं जो डिसीजन लिया है ना उस पे खड़े रहने का वक्त है, उससे भागने का, उससे घबराकर हटने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो डिसीजन लिया है वो आपको बहुत फेवर कर रही है, आपके ही हित में है, पर जितना आप कंफ्यूज हो रहे हो, जितना लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे आपको घबरा के भागने की जरूरत नहीं है। लीब्रा, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स हमें बता रहा है आगे बढ़िए। यू नो, इट्स टाइम टू एक्शन थिंग्स। जितना दिमाग में सोचा पर उसे कुछ एक्शन नहीं किया, राइट? ये कार्ड बोल रहा है एक्शन का समय है, और ज्यादा कोई चीज पे सोचने का टाइम नहीं है। साइमल्टेनियसली मैं ये भी बोलूंगी इमोशनली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। जितना आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर रहे हो, जो भी थॉट प्रोसेस है, गुड बैड, it's only helping you feel a lot more lighter, so go ahead and do that. एंजल मैसेज बोल रही है क्वाइट टाइम। जितना आप कई बार आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, राइट? ये कार्ड आपको बता रहा है इट्स टाइम यू टेक अ ब्रीदर। अपने आप से थोड़ा रिलैक्स कीजिए। हश मतलब बहुत ज्यादा घाई, बहुत ज्यादा काम। इट्स टाइम यू टेक अ लिटिल ब्रीदर टू योरसेल्फ। स्कॉर्पियो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड हमें बता रहा है यार मतलब यू आर फीलिंग अ लॉट पावरफुल। आप बहुत क्रिएटिव फील करें, आपको ऐसे लग रहा है बस ये करना है, मतलब करना है। पर ये जो अग्रेशन है, ये जो गुस्सा है ना, ये आपका सारा कराया काम बिगाड़ रहा है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है अपना अग्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ये वाली नेगेटिव एनर्जी को हटाने का है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, आप फ्रस्ट्रेशन में ना कई रिश्ते भी खराब कर सकते हो। सो इट्स टाइम यू टेक अ ब्रीदर, टेक अ रिलैक्सेशन। Understand these energies are something that you need to work upon ताकि आप उससे हटे, आप उसे निकालें। Moving on to the angel message which is magic of nature. नेचर आप पर ऐसा कमाल करेगा, ऐसा मैजिक करेगा, ये जो सारी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली जाएगी।
पर आपको क्या करना है, आपको इस वक्त भरोसा रखना है, आपको इस वक्त यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है। बात कीजिए यूनिवर्स से, आप जैसा फील कर रहे हो, टेल द यूनिवर्स टू कम एंड हेल्प यू। जैसे आप बोलेंगे यूनिवर्स विल कम एंड सीक, लाइक यू नो, and try to help you. Seek that help from the universe is what this card is saying. Sagittarius, the card that we have for you is King of Cups. अब ये कार्ड हमें बता रहा है, you know, it's time to action things. आपके पास वो पावर है डिसीजन लेने का, आप बहुत ही केपेबल हो, आप बहुत ही पावरफुल हो। आप you know, इस वक्त दूसरों पे निर्भर नहीं हो सकते हो। जितना आप दूसरों पे निर्भर हो रहे हो, वो चीजें आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है। आई फील दिस इज अ टाइम आप इमोशंस से ना सॉर्ट ऑफ डील करें, इंस्टेड डील प्रैक्टिकली। जो डिसीजन लेना है इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली लेना है, तब वो जाके आपके फेवर में होगा। एंजल, आंसर फॉर यू हियर इज राइज अबव योर प्रॉब्लम्स। एंजल्स बोल रहे हैं इतना ज्यादा फोकस हो रखा हुआ है प्रॉब्लम 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 पे, तब कि आप यू नो solutions नहीं देख पा रहे हो। It's time you release these problems and stop telling yourself that there are so many problems that exist. अब सोल्यूशन पे फोकस करें, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करें। आप इनफैक्ट अंदर ही अंदर चलते जा रहे हैं वो प्रॉब्लम के। इट्स टाइम टू राइज अबव देम। Capricorn, the card that we have for you is the Hanged Man. अब Capricorn ये कार्ड बता रहा है जो आप फील करो ये महीने उसी पे स्टिक करना है। ये वीक इंस्टेड यू नो, ये बोल रहा है शायद आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस नहीं मैच हो पा रही है लोगों से, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप गिव अप करके क्राउड के साथ मैच हो जाओ। पर ये कार्ड आपको हेड्स अप देने आया है, नहीं, जो आप फील कर रहे हो अपनी ओपिनियन, अपने थॉट प्रोसेस, अपनी आइडिया पे स्टिक करें, क्योंकि ये जाकर आपको लॉन्ग रन में तरक्की देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली। अब कोई घबराहट, कोई एंजाइटी, कोई डर नहीं रहना चाहिए। बस टेल द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी और बस आगे बढ़ते जाइए। यू नो, आपको यूनिवर्स वो गाइडेंस, वो सपोर्ट, वो सॉर्ट ऑफ कैसे कहते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज से। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जिससे आपको डरना चाहिए, जिससे आपको फियरफुल होना चाहिए। रिलीज ऑल दीज फियर्स एंड वॉक फॉरवर्ड। Aquarius, the card that we have for you is Page of Pentacles. Page of Pentacles is a messenger that's coming to you in your life right now, जो एक फाइनेंशियल ओपनिंग की बात कर रहा है, कोई गेन, कोई प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो आई फील दिस इज अ टाइम where cards are telling you, where the universe is telling you, अगर कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी ला दे रहा है, कोई बिजनेस आइडिया ला दे रहा है, कोई न्यू जॉब के लिए कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, दिस इज द राइट पर्सन टू सॉर्ट ऑफ यू नो, मतलब आपको भरोसा करना है। आई फील यू नो आप वो भरोसा लैक कर रहे हो इस वक्त, आप बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो ये पर्सन पे। आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो फाइनेंशियली। जैसा आज चल रहा है ये पर्सन डेफिनेटली अच्छी नीयत से ही आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है। घबराना नहीं है, बस वो सिंक में चलते जाइए। मूविंग ऑन, विजुअलाइजेशन, ये कार्ड बोल रहा है या जो भी लाइफ में चाहिए, जब आपको मैनिफेस्ट करना हो ना, सबसे पहला स्टेप होता है उसे विजुअलाइज कीजिए। जानिए अपने आप से कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली। जब आप वो अपने आप से कनेक्ट करोगे, जब आप वो अपने आप से एक्सेप्ट करोगे, जब आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, विजुअलाइज करोगे, तभी वो आपके सामने आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ राइट नाउ। Pisces, the card that we have for you is the Emperor. The Emperor हमें बता रहा है यार कोई है जो आपको ना बहुत कैसे कहते हैं डोमिनेट कर रहा है, बहुत डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस कर रहा है। आई हाउएवर सी दिस एज अ वेरी सीनियर पर्सन ऑफ द फैमिली, बट मैं आपको बोलूंगी अपनी राय, अपनी जो भी ओपिनियन है उस पे स्टिक करें। व्हाट यू फील इज राइट, वॉक ऑन दैट पाथ। किसी पे इतना डिपेंडेंसी राइट नाउ इज नॉट गुड। आई फील यू नो आप ओवरबर्डन कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली में किसी को। डू नॉट डू दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट पर्सन इज बीइंग वेरी डोमिनेंट ऑन यू। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग योर ओन पाथ विथ द इनर वॉइस, जो कि अंदर से आवाज आ रही है उसे फॉलो कीजिए। ये डोमिनेंस अपने आप चला जाएगा हाउ, पर अपनी एनर्जी को एक्नॉलेज करना, अपनी एनर्जी पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंजल मैसेजेस, डिटॉक्सिफिकेशन, यू नो ये टाइम है अपनी जो भी नेगेटिव गंदी एनर्जीज है उसे क्लेंस करने का। हाउ डू यू क्लेंस दैट? जर्नलिंग, इट टेल्स यू एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, ये तरीका है अपनी एनर्जीज को क्लेंस करने का। समवेयर वर्क ऑन गेटिंग रिड ऑफ द नेगेटिविटी सो दैट यू फोकस ऑन पॉजिटिविटी।
दैट्स अबाउट इट. आई होप आपको ये रीडिंग्स मदद करे, गाइड करे, मोटिवेट करे. एंड यस, मूविंग ऑन, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम मंथली रीडिंग्स प्लस वीकली रीडिंग्स कर रहे हैं. तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर. थैंक यू.